जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए ऐसे यूपी जीके के टॉप लेवल के क्वेश्चन साथियों हम लोग देखने जा रहे हैं, जिन क्वेश्चंस को अगर आप देख लेते हैं तो मेरा मानना है कि पूरी यूपी जीके आपकी यहीं से आएगी। मेरा मानना है साथियों, मैं आपसे कह सकता हूं कि जितने टॉप लेवल के क्वेश्चन मैं आपको यहां से करवाने वाला हूं, आप वो देखिएगा, और जितनी क्वेश्चन से संबंधित जानकारी आपको दूंगा वो आप देखिएगा, वो आप तैयार कीजिएगा। क्वेश्चन आपका साथियों एक भी नहीं छूटेगा यूपी पुलिस कांस्टेबल में। अगर बात करें साथियों, देखिए धैर्य से आप लोग देखिएगा, जो मैं आपको बताता चाहूँ चाहूँ कि क्वेश्चन से रिलेटिव जानकारी ये है, तो वो सब कुछ आपको साथियों देखना है, ठीक है ना। तो क्लास आपकी शुरू हो चुकी है। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो तुरंत साथियों वीडियो को लाइक करके पहले सवाल का आंसर बता दीजिए। पहला सवाल आपसे यहाँ पर साथियों कह रहा है क्या कि उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था। देखिए अगर बात करें साथियों, उत्तर प्रदेश को पहले किस नाम से जाना जाता था, यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। अगर इसकी साथियों बात करें, इसको संयुक्त प्रांत भी कहा जाता है। अगर मान लीजिए साथियों आपके सामने एक सवाल आ जाए कि उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था, तो यूनाइटेड प्रोविंस वहां पर ना लिखकर संयुक्त प्रांत लिख दे तो संयुक्त प्रांत आपको याद रखना है, ठीक है ना। उसके अलावा अगर बात करते हैं साथियों, देखिए जब हम बात करते हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश की, तो आप लोग ध्यान रखेंगे पहली बात कि उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं, 75 जिले हैं। बिल्कुल बेसिक से मैं आपको लेकर चल रहा हूं, बिल्कुल शून्य से उठाऊंगा और शिखर तक आपको ले चलूंगा। अगर आपसे पूछ ले उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं, तो 75 जिले आपको बताना है। अगर आपसे पूछ ले कि उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं, तो 18 मंडल आपको बताना है। या अगर पूछ लिया जाए सम मंडल कितने, देखिए मंडल पूछे तब भी साथियों 18 मंडल बताना है, या सम मंडल, यहां पर मां की कमी हो गई, ठीक है ना। अगर बात करें साथियों यहां पर अगर सम मंडल पूछे या मंडल पूछे, बात एक ही है, ठीक है ना। सम मंडल अगर पूछे तब भी आपको साथियों 18 ही बताना है। इतनी बात आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके अलावा अगर बात करें, देखिए अभी जो लेटेस्ट 18वां मंडल है, 18वां मंडल भी आपसे पूछा जा सकता है कि 18वां मंडल जो बना है वो कौन सा बना है। तो अलीगढ़ जो है ना साथियों, अलीगढ़ मंडल ये 18वां मंडल बना है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए अब अगर साथियों बात में आपसे पूछ लिया जाए साथियों, उत्तर प्रदेश में कितने नगर निगम है, क्या उत्तर प्रदेश में कितने नगर निगम है, अगर ये जानकारी आपसे पूछ ली जाए तो साथियों 17 नगर निगम है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो इतनी जानकारी साथियों मैंने आपको दी है, ये आप लोग क्या करेंगे, आप लोग ध्यान रखेंगे। अब उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से इत्र नगरी के रूप में साथियों किसे जाना जाता है, मुझे बताइए। इत्र नगरी की साथियों जब हम बात करते हैं कि इत्र नगरी के रूप में किसे जाना जाता है, तो फटाफट साथियों आप लोग यहां पर कमेंट करके आंसर मुझे बता देंगे। चलिए, तो यहां पर अगर बात करें साथियों कन्नौज, आप लोग ध्यान रखेंगे कन्नौज को क्या कहा जाता है साथियों। यहां पर अगर बात करें कन्नौज को ही क्या कहा जाता है, इत्र नगरी कहा जाता है साथियों कन्नौज को। ये बात आप सभी लोग याद रखेंगे। अगर यहां पर साथियों प्रयागराज की बात करें, तो क्या एक सवाल बनता है, आपसे एक सवाल पूछा यह जाता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा क्या साथियों सर्वाधिक जनसंख्या कहां की थी, क्या सर्वाधिक जनसंख्या कहां की थी साथियों। अगर आपसे पूछे तो आप क्या बताओगे, आप साथियों प्रयागराज बताओगे, ठीक है ना, आप प्रयागराज बताओगे। पहला पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए, उसके अलावा अगर साथियों बात करते हैं, क्या अगर आपसे पूछ लिया जाए, अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, तो सर्वाधिक अगर क्षेत्रफल वाला जिला पूछे, यानी कि उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में से सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका है, तो साथियों लखीमपुर खीरी का है। कहां का है, लखीमपुर खीरी का है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद देखिए साथियों अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश का वर्तमान नाम कब पड़ा, ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है साथियों। क्या आपका सही जवाब हो सकता है, एक बार बताने की आप लोग यहां पर कोशिश करेंगे। चलिए, तो उत्तर प्रदेश का वर्तमान, ठीक है, नाम कब पड़ा, तो 24 जनवरी 1950 को नाम पड़ा, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। अब अगर साथियों बात करें 24 जनवरी को, देखिए आपसे ये पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है, क्या उत्तर प्रदेश दिवस अगर आपसे पूछे तो आप लोग ध्यान रखेंगे। एक तो साथियों क्या 24 जनवरी को भी उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है, और 1 नवंबर को भी उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। तो ये दो डेट आप लोग ध्यान रखेंगे। ज्यादातर तो ऑप्शन में 24 जनवरी होगा, लेकिन अगर 24 जनवरी नहीं है तो 1 नवंबर तो होता ही होता है। साथियों 13 अगस्त की मिडनाइट से आपके लिए कुछ बड़ा होने वाला है टेक्स्ट बुक पर, और यह ऑफर सिर्फ 3 डेज के लिए रहेगा। इसके लिए डाउनलोड कीजिए साथियों टेक्स्ट बुक ऐप, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों, उत्तर प्रदेश भारतीय गणतंत्र का एक पूर्ण राज्य साथियों कब बना, ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। तो बताने की कोशिश करेंगे कि क्या आपका यहां पर बिल्कुल सही जवाब हो सकता है। चलिए, चलिए भाई, देखिए
यहां पर साथियों जब हम बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश भारतीय गणतंत्र का एक पूर्ण राज्य कब बना, तो 26 जनवरी 1950 को बना। राइट आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। साथियों अगर बात करें यहां पर, देखिए यहां पर प्लस लगा होगा, वही आंसर है, ठीक है ना, मेरे हिसाब से वही आंसर लग रहा है। तो साथियों 26 जनवरी 1950 आपका राइट आंसर होगा। अब यहां पर अगर बात करें साथियों, आपसे एक सवाल पूछा जाता है कि संविधान में बहुत सारे भाग हैं, तो राज्यों के बारे में जो प्रावधान है ना, कोई भी राज्य हो सकता है, राज्यों के बारे में प्रावधान कौन से भाग में है? राज्यों के बारे में जो प्रावधान है, ये डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो कौन से भाग में है साथियों? भाग 6 में है। यानी कि भाग 6 में किसके बारे में लिखा हुआ है? राज्यों के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है ना। उसके अलावा साथियों एक अनुच्छेद है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको साथियों बताता हूं, अनुच्छेद 168। आपसे पूछा जाता है कि अनुच्छेद 168 में क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि प्रत्येक राज्य में एक विधान, ठीक है ना, प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होगा। क्या विधानमंडल होगा साथियों? जो क्या करेगा? प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होगा, ठीक है ना, विधानमंडल होगा जो उस राज्य में साथियों क्या करेगा? उस राज्य के लिए कानून बनाएगा, उस राज्य के लिए विधि बनाएगा, ठीक है ना। अब वो विधानमंडल जो हो सकता है साथियों, वो एक सदनीय भी हो सकता है और द्विसदनीय सदनीय भी हो सकता है, ठीक है ना। एक सदनीय भी हो सकता है, द्विसदनीय सदनीय भी हो सकता है। अगर साथियों एक सदनीय है तो उसको क्या कहा जाएगा साथियों? आप लोग ध्यान रखेंगे, विधानसभा कहा जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर साथियों हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर साथियों वहां पर विधान परिषद है तो ये कुछ राज्यों में है। विधान परिषद कितने राज्यों में है? ये 6 राज्यों में है साथियों, ये भी आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे। अब अगर बात करते हैं साथियों, देखिए विधानसभा की अगर बात करते हो तो विधानसभा को निम्न सदन कहा जाता है, इसको प्रथम सदन कहा जाता है। आपसे पूछा जाएगा विधानमंडल के किस सदन को निम्न सदन कहा जाता है या प्रथम सदन कहा जाता है, तो विधानसभा को उच्च सदन किसे कहा जाता है? तो विधान परिषद को कहा जाता है, इसको द्वितीय सदन भी कहा जाता है, ठीक है ना। उसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि विधानसभा का नेता कौन होता है, क्या अगर आपसे साथियों यहां पर पूछ लिया जाए कि विधानसभा का नेता कौन होता है, तो मुख्यमंत्री को ही क्या कहा जाता है? विधानसभा का, ठीक है ना, विधानसभा का नेता कौन होता है? तो मुख्यमंत्री जो होते हैं ना, यही कौन होते हैं साथियों? विधानसभा के नेता होते हैं। उसके अलावा अगर बात करें कि लोकसभा के नेता अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई साहब लोकसभा के नेता कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री जो होते हैं ना, ये लोकसभा के नेता होते हैं। तो ये 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग अवश्य याद रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों, आपके स्क्रीन पर देखिए और मुझे बताइए कि आपका राइट आंसर यहां पर क्या हो सकता है, यानी कि किस ऑप्शन के साथ आपका राइट आंसर जा सकता है, मुझे बताइए। साथियों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप लोग जरूर लाइक कर दीजिए, और इस वीडियो को अगर आपने साथियों अभी तक शेयर नहीं किया तो मैं कहूंगा कि आप सभी लोग इस वीडियो को शेयर भी अवश्य कर देंगे, जरूर कर देंगे। अब यहां पर अगर बात करते हैं उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग बनाने का प्रमुख केंद्र कहां पर है, तो जब हम साथियों बात करते हैं क्या बरेली में साथियों, उत्तर प्रदेश के बरेली में दिया सलाई, ठीक है ना, सलाई उद्योग बनाने का प्रमुख केंद्र है, बिल्कुल साथियों। अगर बात करते हैं माचिस कहां पर बनाई जाती है, माचिस, ठीक है ना, माचिस बनाने का कारखाना कहां पर है, तो माचिस बनाने का कारखाना भी साथियों कहां पर है? बरेली में है, ठीक है ना। इतनी बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अच्छा आपसे पूछा जा सकता है, मैं आपको 2 चीजें बता रहा हूं, आपसे अगर पूछा जाए साथियों क्या कि कालीन कहां पर, यानी कि कालीन के एक तरीके से उद्योग के लिए कौन जाना जाता है, तो ये सोनभद्र जो है ना, सोनभद्र हो गया और मिर्जापुर, ये 2 जिले जो है ना साथियों, सोनभद्र और मिर्जापुर, ये कालीन उद्योग के लिए जाने जाते हैं। पहला पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके अलावा साथियों चिकनकारी कहाँ की फेमस है, क्या आपसे पूछा जाएगा? अगर आपसे पूछ लिया जाए साथियों चिकनकारी, क्या साथियों अगर आपसे यहां पर पूछ लिया जाए चिकनकारी कहाँ की फेमस है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि लखनऊ की जो है ना वो चिकनकारी फेमस है। क्या साथियों? लखनऊ की जो है ना साथियों वो चिकनकारी फेमस है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके अलावा अगर बात करते हैं साथियों कि दरी और कालीन के लिए कौन जाना जाता है, दरी और कालीन के लिए कौन जाना जाता है, तो दरी और कालीन के लिए अगर बात करें तो साथियों जौनपुर जाना जाता है, जौनपुर। अब जौनपुर से एक सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि पूरब का सिराज किसे कहा जाता है, क्या आपसे पूछा जा सकता है कि पूरब का सिराज किसे कहा जाता है, तो जौनपुर को ही साथियों पूरब का सिराज कहा जाता है। चलिए अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या होगा कि किस वर्ष उत्तरांचल उत्तर प्रदेश से
ठीक है ना, उत्तरांचल उत्तर प्रदेश से अलग हुआ, मुझे बताइए। साथियों अगर बात करें, आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम को क्रैक करने के लिए दो तरह की पीडीएफ दी जा रही हैं। उन दो तरह की अगर पीडीएफ की बात करते हैं साथियों, तो पहली पीडीएफ आपको दी जाएगी 2018 से लेकर 2024 तक की, जिसमें यूपी पुलिस कांस्टेबल के सभी पेपर होंगे, यानी कि जितनी भी शिफ्ट हो चुकी हैं उन सभी का साथियों हल होगा, सॉल्यूशन होगा। ठीक है ना। उसके अलावा साथियों दूसरी आपको पीडीएफ दी जा रही है 10 प्रैक्टिस सेट की। क्या साथियों, 10 प्रैक्टिस सेट की आपको पीडीएफ दी जा रही है। मेरा मानना है कि इन दोनों अगर पीडीएफ को आप सरसरी तौर से देख लेते हैं एग्जाम से पहले पहले, तो आपका एग्जाम साथियों वाकई में निकल सकता है। ये कैसे आप पीडीएफ लेंगे, ये 45 रुपए में पीडीएफ आपको दी जा रही है साथियों। कैसे आप ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है व्हाट्सएप पर पीडीएफ प्राप्त करने का लिंक। उस लिंक पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे। वहां पर आपको एक साथियों बारकोड दिया जाएगा। उस बारकोड की अगर बात करते हैं साथियों, उस बारकोड पर आपको 45 का पेमेंट करके ये पीडीएफ आप साथियों लोग प्राप्त कर सकते हैं और एग्जाम से पहले पहले अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। अब यहां पर अगर बात करते हैं साथियों कि किस वर्ष उत्तरांचल उत्तर प्रदेश से अलग हुआ, तो आप लोग ध्यान रखेंगे 9 नवंबर। क्या साथियों, 9 नवंबर 2000 की अगर बात करते हैं साथियों, उत्तरांचल उत्तर प्रदेश से अलग हुआ। यह बात आप सभी लोगों को क्या होना चाहिए, या आप सभी लोगों को साथियों मालूम होना चाहिए। चलिए अब यहां पर साथियों उत्तरांचल को देखकर मुझे एक चीज याद आ गई। क्या मुझे एक चीज याद आ गई, उत्तरांचल ने हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें, आपसे पूछा जा सकता है कि जो उत्तर प्रदेश के जो 5 राज्य है हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश के साथ यूपी का कौन सा जनपद लगता है। तो मैं कहूंगा साथियों उत्तर प्रदेश का जो जनपद है सहारनपुर। सहारनपुर की सीमा टच होती है किससे साथियों, हिमाचल प्रदेश से। ठीक है ना, हिमाचल प्रदेश, ये बहुत आपसे पूछा जाता है और बहुत सारे बच्चे इस टाइप के क्वेश्चंस को नहीं कर पाते हैं। उसके अलावा अगर आपसे साथियों पूछ लिया जाए कि राजस्थान से, क्या साथियों, राजस्थान से उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले साथियों टच हैं, मुझे बताइए। तो आगरा और मथुरा आप लोग ध्यान रखेंगे कि उत्तर प्रदेश का जो आगरा है, ठीक है ना, और उत्तर प्रदेश का जो मथुरा है, ये दोनों जिले जो टच करते हैं वो किस राज्य से करते हैं, वो राजस्थान से करते हैं। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है ना। तो इतनी जानकारी आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे। चलिए अब उसके बाद देखेंगे, अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रचलित लोकनृत्य निम्नलिखित में से कौन सा है, मुझे बताइए। तो नौटंकी की अगर बात करते हैं साथियों, नौटंकी यहां पर आपका क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद देखिए कि विंध्याचल पर्वत श्रेणियों की चट्टानों में निम्न में से कौन सा पत्थर प्राप्त नहीं होता है। तो डोलोमाइट होता है, चूने का पत्थर होता है, बलुआ पत्थर होता है, लेकिन संगमरमर पत्थर नहीं होता है। नहीं होता है तो यही आपका राइट आंसर है। चंद्रशेखर आजाद कौन से स्थान पर साथियों शहीद हुए थे, यह सवाल आपसे बहुत पूछा जाता है। ठीक है ना। चलिए देखिए, कानपुर की जब हम बात करते हैं तो इसको पूर्व भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। क्या, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पूर्व भारत का मैनचेस्टर, क्या पूर्व भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, ठीक है ना, तो आप क्या बताएंगे साथियों, कानपुर को कहा जाता है मैनचेस्टर। चलिए ठीक है ना, इतनी बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर बात करते हैं साथियों आंवला, यानी कि आंवला का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां पर होता है, तो प्रयागराज में होता है। सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां की है, क्या साथियों, सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां की है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे इलाहाबाद की जनसंख्या जो है वो सबसे ज्यादा जनसंख्या है। उसके अलावा अगर साथियों बात करते हैं कि अगर बात करते हैं इलाहाबाद की, तो इलाहाबाद में साथियों किसका किसका जन्म हुआ, ठीक है ना, इलाहाबाद में किसका किसका जन्म हुआ साथियों, हरिवंश राय बच्चन का जो जन्म हुआ था साथियों वो कहां पर हुआ था, वो इलाहाबाद में ही हुआ था। अब अगर बात करें चंद्रशेखर आजाद की एक मुठभेड़ हो गई थी कहां पर, इलाहाबाद में, और इनकी साथियों एक तरीके से शहीद भी ये वहीं पर हो गए थे, इसलिए राइट आंसर आपका जाएगा डी के साथ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है साथियों, मुझे बताइए कि उत्तर प्रदेश में ताला बनाने का प्रमुख केंद्र कहां पर है। तो अलीगढ़ अगर आपका जवाब है तो मैं कहूंगा अलीगढ़ आपका साथियों बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। अलीगढ़ में अगर बात करें यहां पर साथियों एक तरीके से ताला नगरी कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, उत्तर प्रदेश में गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन किस क्षेत्र में होता है। तो गंगा दुआब की अगर बात करते हैं साथियों, गंगा दुआब क्षेत्र में ही, ठीक है ना, क्या गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। उसके बाद देखिए डोलोमाइट के भंडार उत्तर प्रदेश के किस जिले में साथियों जो है ना वो पाए जाते हैं। तो अगर बात करें सोनभद्र में पाए जाते हैं, मैं कहूंगा बिल्कुल साथियों सोनभद्र में ही पाए जाते हैं। अब यहां पर साथियों कुछ सवाल आपसे बनते हैं। सोनभद्र की अगर बात करते हैं तो पहले ही बात तो आप लोग ये ध्यान रखेंगे क्या, कि ये उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जनपद है, ठीक है ना, दक्षिणी जनपद है, ये बात आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे। मैं आपको दिखा देता हूं एक सेकेंड। अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जनपद कौन सा है, तो आपको सोनभद्र बताना है, ठीक है ना।
तो आपको क्या बताना है साथियों, सोनभद्र बताना है। अगर आपसे पूछा कि उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जो सबसे ज्यादा वनों से आच्छादित है, तो सोनभद्र आपको बताना है। मान लीजिए साथियों, क्या मान लीजिए साथियों, ये आपका क्या, ये आपका उत्तर प्रदेश है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश के सबसे, ठीक है ना, क्योंकि आपसे साथियों यहां से सवाल बनते हैं। देखिए जो जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, यहां से आपके बहुत सारे सवाल बनते हैं, बहुत सारे सवाल बनते हैं और आपसे साथियों कुल मिला के पूछे जाते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो यहां पर अगर बात करें साथियों, हम लोग कहां पर थे, सबसे पहले मैं आपको साथियों बता देता हूं कि ये आपका उत्तर प्रदेश है। आपसे पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश के उत्तर में कौन से राज्य हैं, तो साथियों उत्तर प्रदेश के उत्तर में कौन सा राज्य है, उत्तराखंड में, पहला पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। अब ये पता है कि ये पूरब होता है, तो उत्तर प्रदेश के पूरब में कौन से राज्य हैं, तो साथियों बिहार जो है ना, ये कहां पर है, ये उत्तर प्रदेश के पूर्व में है, ठीक है ना। आपसे ऐसे सवाल पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है, तो आपको बिहार बताना है। उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा है, तो साथियों मध्य प्रदेश आपको बताना है। और उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है, तो साथियों हरियाणा आपको बताना है। क्या आपको बताना है, हरियाणा आपको बताना है। तो इतनी जानकारी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, आपकी स्क्रीन पर देखिए और मुझे बताइए कि आपका राइट आंसर जो है ना, वो किस ऑप्शन के साथ जाएगा, क्या आपका बिल्कुल सही जवाब हो सकता है। चलिए, तो यहां पर अगर साथियों बात करते हैं उत्तर प्रदेश में सीमेंट के कारखाने कहां पर हैं, मुझे बताइए उत्तर प्रदेश में सीमेंट के कारखाने कहां पर है। तो अगर बात करें बरेली में है साथियों, ठीक है ना, कहां पर है, बरेली में है और साथियों रामपुर में ही, बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे साथियों पूछ लिया जाए कि कांच के सामान के लिए क्या, अगर आपसे पूछ लिया जाए कांच के सामान के लिए कौन सा जनपद जाना जाता है, ठीक है ना, तो आप बताएंगे फिरोजाबाद जाना जाता है। क्या, फिरोजाबाद जो है ना साथियों, वो कांच के सामान के लिए जाना जाता है और इसको साथियों सुहाग नगरी भी कहा जाता है। क्या, इसकी अगर फिरोजाबाद की अगर बात करते हैं ना, तो सुहाग नगरी भी साथियों इसको कहा जाता है, ठीक है ना, ये आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे। चलिए, उसके अलावा साथियों आपसे क्या क्या सवाल बन सकते हैं, आपसे पूछा जा सकता है कि बांसुरी के लिए कौन सा जनपद जाना जाता है, कि बांसुरी का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां पर होता है, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। तो ये पीलीभीत आप लोग ध्यान रखेंगे। क्या ध्यान रखेंगे साथियों, पीलीभीत जो है ना, ये बांसुरी के लिए जाना जाता है, ठीक है ना। उसके अलावा साथियों अगर बात करते हैं इंजीनियरिंग सामान कहां मिलता है, क्या इंजीनियरिंग, क्या इंजीनियरिंग, ठीक है, ये थोड़ा सा गलत लिखा है क्या भाई, इंजीनियरिंग, हाँ गलत लिखा है बिल्कुल, मैं इसको सही कर देता हूं। तो कुल मिला के अगर बात करते हैं साथियों, यहां पर आप लोग ध्यान रखेंगे इंजी नियरिंग की अगर बात करते हैं, ये सामान कहां पर मिलता है, तो साथियों आप लोग ध्यान रखें गाजियाबाद में मिलता है। क्या मिलता है, कहां मिलता है साथियों, गाजियाबाद में मिलता है, आप लोग ध्यान रखें। और गाजियाबाद को क्या कहा जाता है, छोटी दिल्ली कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए छोटी दिल्ली किसे कहा जाता है, तो गाजियाबाद को ही साथियों छोटी दिल्ली कहा जाता है। इतनी जानकारी आप लोग साथियों क्या करेंगे, आप लोग यहां पर साथियों ध्यान रखेंगे। चलिए, और ताला और हार्डवेयर का सामान कहां पर मिलता है, अलीगढ़ में मिलता है और अलीगढ़ को साथियों ताला नगरी भी कहा जाता है, ये बात भी आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश को कृषि द्वारा लगभग कितने प्रतिशत आय प्राप्त होती है, तो कितने प्रतिशत आय प्राप्त होती है, 68% आय प्राप्त होती है। ये आपका राइट आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत पर रिकॉर्डेड वन है, तो अगर वनों की बात करते हैं साथियों आप लोग ध्यान रखेंगे 6.15% पर वन है। अगला सवाल देखिए उत्तर प्रदेश में साबुन बनाने का प्रमुख केंद्र कहां पर है, मुझे बताइए। तो अगर बात करते हैं साथियों, क्या बात करते हैं यहां पर साथियों कानपुर की, तो साबुन बनाने का प्रमुख केंद्र जो है वो साथियों कानपुर में है। ये बात आप सभी लोगों को यहां पर ध्यान रखना है। चलिए, अगर संतरे की पैदावार की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा कहां पर होती है साथियों, सहारनपुर में होती है। चिकनकारी की जब हम बात करते हैं साथियों, तो चिकनकारी के लिए फेमस साथियों लखनऊ है और लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश में कागज बनाने का प्रमुख केंद्र कहां पर है, तो सहारनपुर में ही साथियों कागज बनाने का प्रमुख केंद्र है। ये बात आप सभी लोगों को याद रखेंगे, ठीक है ना। और सुरमा नगरी किसे कहा जाता है, तो सुरमा नगरी की अगर बात करते हैं साथियों, सुरमा नगरी किसे कहा जाता है, बरेली को कहा जाता है। नवाबों का शहर किसे कहा जाता है, क्या नवाबों का शहर किसे कहा जाता है, तो लखनऊ को कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए साथियों मोक्ष नगरी किसे कहा जाता है, मोक्ष नगरी किसे कहा जाता है, मंदिरों का नगर किसे कहा जाता है, वाराणसी को कहा जाता है। ये बात भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश का पूर्व पश्चिम तक कितना विस्तार है, ये बात आप सभी लोगों से यहाँ पर पूछी जा रही है, यानी कि क्या आपका यहाँ पर साथियों बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो सकता है। साथियों एक बार मुझे देखकर बताइए राइट आंसर आपका क्या है। चलिए,
साथियों जिन लोगों ने भी क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया तो तुरंत साथियों क्लास को लाइक कर दीजिए। अगर वीडियो को साथियों आपने शेयर नहीं किया तो तुरंत वीडियो को क्या कर दीजिए, वीडियो को भी आप लोग शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपका साथियों एक शेयर हमें बहुत ताकत देता है। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग वीडियोस को साथियों शेयर करते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें साथियों, आप लोग ध्यान रखेंगे कि उत्तर प्रदेश का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है, 650 किलोमीटर है। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है, तो 240 किलोमीटर है। यह बात भी आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे, दोनों ही पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए काशी का सर्वप्रथम उल्लेख प्राप्त होता है तो अथर्ववेद में ही साथियों। क्या अथर्ववेद की अगर बात करते हैं, अथर्ववेद में ही साथियों काशी का सर्वप्रथम उल्लेख प्राप्त होता है। अगर बात करते हैं साथियों संगीत से संबंधित जानकारी हमें कहां पर मिलती है, तो सामवेद में मिलती है। यह भी आपसे बहुत पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश में हीरा किस जिले से निकाला जाता है साथियों, तो अगर बात करें हीरा कहां से निकाला जाता है, ललितपुर से निकाला जाता, ललितपुर से नहीं साथियों, कहां से निकाला जाता है, बांदा से निकाला जाता है। ये बात भी आप सभी लोग यहां पर क्या रखेंगे, याद रखेंगे भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उत्तर प्रदेश में हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन द्वारा एल्यूमिनियम कारखाना, क्या साथियों एल्यूमिनियम कारखाना ये कहां पर स्थित है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों रेणुकूट में स्थित है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश में तांबा अयस्क निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है, तो साथियों आप लोग ध्यान रखेंगे सोनराई ललितपुर से प्राप्त किया जाता है। आपका राइट आंसर क्या होगा, सोनराई ललितपुर से प्राप्त किया जाता है। साथियों ये सभी के सभी क्वेश्चंस में से कई सारे क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। क्या साथियों आपके एग्जाम में आपको साथियों डायरेक्ट यहां से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो मैं कहूंगा साथियों एग्जाम से पहले पहले अगर आप यहां पर हैं तो आप इस वीडियो को एक तरीके से पूरा घोल कर पी जाइए, पूरा रट लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन वही है जो परीक्षा में आए। अब यहाँ पर अगर बात करें बॉक्साइट खनिज उत्तर प्रदेश में कहां पर मिलता है, तो ये साथियों बांदा और वाराणसी में मिलता है। आप लोग ध्यान रखेंगे, आंसर आपका बी के साथ जाएगा। उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर के कजराहट क्षेत्र में निकाले जाने वाले डोलोमाइट खनिज का उपयोग किस लिए होता है, तो किस लिए होता है साथियों, इस्पात उद्योग में निस्सरण व ताप सह के लिए होता है। आप लोग ध्यान रखेंगे, राइट आंसर आपका जाएगा ए के साथ। अगला सवाल देखिए उत्तर प्रदेश में सोना किस क्षेत्र में साथियों पाया जाता है, तो यहां पर अगर बात करें साथियों शारदा यानी कि रामगंगा नदियों से, ठीक है ना, शारदा रामगंगा नदियों से, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा सोना। यहां पर अगर शारदा की बात करें तो यूपी की सबसे लंबी नहर है। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर देश का सर्वाधिक विद्युत उत्पादन विद्युत ग्रह स्थापित है, तो साथियों कहां पर है, सिंगरौली में है। कहां पर है साथियों, सिंगरौली में है। यह आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश में क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक बड़ा जिला कौन सा है, तो लखीमपुर खीरी सबसे ज्यादा साथियों ज्यादा क्षेत्रफल के हिसाब से है। उसके बाद देखिए नगरीय जनसंख्या के अनुसार कौन सा नगर उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वाला है, तो अगर बात करें कौन सा, देखिए अब नगरीय जनसंख्या की यहां पर बात की गई, नगरीय जनसंख्या के अनुसार सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां पर रहती है, तो मैं कह सकता हूं साथियों कानपुर नगर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में जनसंख्या घनत्व क्या था साथियों, तो 829 था। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश के प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या क्या है, तो साथियों क्या है, 912 है। ये सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए साथियों के 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुषों की साक्षरता का प्रतिशत कितना था, तो 77 पॉइंट साथियों क्या 77.3% था। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में स्त्रियों की साक्षरता का प्रतिशत कितना था, तो 57.2% था। उसके बाद देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता का निम्नलिखित में से क्या प्रतिशत था, तो 67.7% था। ये भी आपको याद रखना है, मालूम होना चाहिए। अगला सवाल देखिए उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल है, तो मैं आपको बता चुका हूं, कुल मिला के मंडल आ जाए या सब मंडल आ जाए तो 18 मंडल आपको बताना है। अगला सवाल देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार वाराणसी में जनसंख्या का घनत्व कितना था, तो साथियों कितना जनसंख्या घनत्व था, 2395 था। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में 10 लाख से, क्या साथियों यहां पर अगर बात करें, किधर गया भाई, हाँ ये रहा, उत्तर प्रदेश में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले कितने नगर हैं, साथियों 7 थे। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का लगभग कितना भाग उत्तर प्रदेश में रहता है, तो 16.49% भाग उत्तर प्रदेश में रहता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में कितने गाँव थे साथियों, तो 1,06,704 गाँव थे। यानी कि आंसर आपका
जो जाएगा वो किस ऑप्शन के साथ जाएगा, वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री होने का गौरव किसे प्राप्त है, और वो उत्तर प्रदेश की यानी कि प्रदेश की मुख्यमंत्री थी। चलिए किस प्रदेश की मुख्यमंत्री थी, तो यहां पर अगर बात करें साथियों कि उत्तर प्रदेश की बात करें तो साथियों उत्तर प्रदेश की पहली महिला जो मुख्यमंत्री थी वो सुचित्रा कृपलानी थी, और यही आपसे यहां पर पूछा जा रहा है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राज्य संघ महासभा की अध्यक्ष रही थी श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित किस प्रदेश की निवासी थी, तो मैं कहूंगा साथियों ये उत्तर प्रदेश की थी। ये कहां की थी, ये उत्तर प्रदेश की थी। सही जवाब आपका बी के साथ। चलिए उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक किस धर्म के लोग निवास करते हैं, तो साथियों सबसे ज्यादा किस धर्म के लोग रहते हैं, तो हिंदू धर्म के लोग रहते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्या था, तो 22.28 यानी कि 22.28%। ये आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय साथियों कौन सा है, तो मैं कहूंगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय। ये कि भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा सिंचाई नलकूपों से होती है, तो सिंचाई सबसे ज्यादा नलकूपों के द्वारा उत्तर प्रदेश में ही होती है। उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश सरकार के बीच किन दो नदियों को जोड़ने संबंधी समझौता है, तो केन और बेतवा नदी। साथियों इस क्वेश्चन का क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आंसर आपका जाएगा डी के साथ। अगला सवाल देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल कितने नगरों की संख्या है, क्या उत्तर प्रदेश में कुल कितने नगरों की संख्या कितनी है साथियों, तो 915 है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल है उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर कौन सी है, तो शारदा नहर। साथियों मैंने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर है। उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से कहां पर है, तो फैजाबाद में साथियों कृषि विश्वविद्यालय है। भारत में सबसे अधिक विश्वविद्यालय किस राज्य में है, तो मैं कहूंगा उत्तर प्रदेश में साथियों सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं, सबसे ज्यादा विश्वविद्यालय कहां पर है, उत्तर प्रदेश में ही है। अगला सवाल वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कितने सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं, तो 35 से ज्यादा साथियों सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी ये कहां पर स्थित है, तो ये साथियों सहारनपुर में स्थित है। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में एयरफोर्स पैरा ट्रूपर्स ट्रेनिंग स्कूल कहां पर है साथियों, कहां पर है, ये आगरा में। कहां पर है साथियों, आगरा में है। उत्तर प्रदेश में इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज किन किन नगरों में है, तो ये कहां पर है साथियों, रायबरेली नैनी में। ये भी आपको याद रखना है। आंसर आपका जाएगा ए के साथ। उसके बाद देखिए चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय कहां पर है, तो ये कानपुर में है। कहां पर है साथियों, ये कानपुर में है। यानी कि आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर बी के साथ, तो मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर है। साथियों 60 टॉप लेवल के क्वेश्चंस थे उत्तर प्रदेश जीके के। मेरा मानना है साथियों ये क्लास आपको पसंद आई होगी, और इस क्लास का हर एक सवाल बहुत टॉप लेवल का था। आपको एग्जाम में कई सारे क्वेश्चंस आपको यहां से देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो को लाइक करके जाइएगा, एक प्यारे से कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगी। उसके अलावा साथियों जिस पीडीएफ का मैंने जिक्र किया था यूपी पुलिस कांस्टेबल ऑल शिफ्ट 2018 से 2024 तक की और 10 मॉडल पेपर, इन सभी का सॉल्यूशन सहित हल सहित आपको पीडीएफ दी जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। व्हाट्सएप पर पीडीएफ प्राप्त करने का सिर्फ 45 रुपीज की वो पीडीएफ है। उसके अलावा यूपी पुलिस कांस्टेबल प्लेलिस्ट का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर अगर आप कुछ वीडियोस ही देख लेते हैं तो आपकी तैयारी साथियों बूस्ट हो जाएगी, आपकी तैयारी जोर पकड़ लेगी साथियों। तो उन कुछ क्लासेस को जाकर अवश्य देखिएगा, और चैनल को साथियों जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लीजिए। और इस वीडियो को अपने 2 से 4 मित्रों के साथ अगर आप शेयर कर देंगे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। ठीक है ना, तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।